नहीं चाहिए। दोस्तों, एक ऐसी फिल्म जो रिलीज होने से पहले ही कंट्रोल और सेंसरशिप का निशाना बन चुकी है। जैसे जैसे रिलीज डेट नजदीक आई वैसे वैसे विवाद और बहस तेज होती चली गई। अगर आप पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो चैनल को सपोर्ट करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। आज हम बात करेंगे बॉर्डर 2 फिल्म की, जिसने रिलीज से पहले ही इतनी चर्चा पैदा कर दी कि राजनीतिक गलियारों से लेकर बड़े बड़े उद्योगपति तक इस पर नजर रखने लगे। जी हाँ दोस्तों, यह वही फिल्म है जिसका नाम सुनते ही लोगों के दिलों में देशभक्ति और इमोशन का तूफान उठ जाता है। बॉर्डर सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक याद और जज्बा है। जब बॉर्डर 2 की घोषणा हुई तो लोगों ने उम्मीद लगाई कि यह फिर से देशभक्ति का एक बड़ा अध्याय पेश करेगी। लेकिन जैसे ही शूटिंग अपडेट और कथित दृश्यों की जानकारी बाहर आई, वैसे ही विवाद शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर बहसें छिड़ गईं। कुछ लोगों का कहना था कि यह फिल्म सच को दिखाएगी, जबकि कुछ ने इसे तथ्यों का गलत चित्रण बताया। इसी बीच सेंसरशिप और कंट्रोल की बातें भी सामने आने लगी। कहा गया कि फिल्म को लेकर ऊपर तक दबाव बन रहा है। यहीं से कहानी और गर्म हो जाती है जब शेख हमदान का बयान मीडिया में सामने आता है। उन्होंने कहा कि अगर कोई फिल्म राजनीतिक दबाव या अनावश्यक सेंसरशिप के कारण रोकी जाती है तो यह रचनात्मक स्वतंत्रता पर हमला होगा और यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखा जाएगा। उनके शब्दों का मतलब था कि कला को धमकी या जबरदस्ती से नहीं रोका जा सकता। जैसे ही यह बयान फैला, पूरे देश में हलचल मच गई। समर्थकों ने इसे कलाकारों और क्रिएटिव इंडस्ट्री के लिए खड़ा होना बताया, जबकि आलोचकों ने इसे अनावश्यक दखल कहा। इसी बीच योगी आदित्यनाथ का जवाब सामने आया। उन्होंने कहा कि देश के कानून और नियमों से ऊपर कोई नहीं है। अगर कोई फिल्म या कंटेंट राष्ट्रीय हित और कानून के खिलाफ जाता है तो उस पर कार्रवाई करना सरकार का कर्तव्य है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी तरह की बाहरी दबाव वाली राजनीति से कानून प्रभावित नहीं होगा और सब कुछ नियमों के तहत ही होगा। इस जवाब के बाद विवाद और तेज हो गया। कुछ लोगों ने इसे कानून व्यवस्था का मुद्दा बताया, जबकि कुछ ने कहा कि यह रचनात्मक इंडस्ट्री के लिए चेतावनी जैसा है। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा नुकसान अफवाहों का हुआ, क्योंकि किसी ने पूरी फिल्म देखी नहीं थी लेकिन लोग फैसला सुनाने लगे। कुछ ने कहा कि फिल्म प्रचार के लिए बनाई गई है, कुछ ने कहा कि यह सच को उजागर करेगी और कुछ ने कहा कि यह सिर्फ बॉक्स ऑफिस के लिए है। सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड करने लगे और माहौल और पोलराइज्ड हो गया। यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर्स ने इस पर वीडियो बनाना शुरू कर दिया और हर कोई अपनी तरफ से कहानी पेश करने लगा। सवाल यह है कि क्या किसी फिल्म के रिलीज से पहले ही इस तरह का दबाव बनाना सही है? क्या सेंसरशिप का मतलब यह है कि कला को बोलने से पहले ही दबाया जाए, या यह सिर्फ एक प्रक्रिया है जिससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई कंटेंट कानून के खिलाफ न हो? बॉर्डर 2 के निर्माताओं का कहना है कि फिल्म का उद्देश्य किसी को नीचा दिखाना या भड़काना नहीं, बल्कि देश के सैनिकों के बलिदान को याद करना है। उनका कहना है कि कहानी वास्तविक घटनाओं और कल्पना का मिश्रण है, जिसे जिम्मेदारी से दिखाया गया है। लेकिन जब तक फिल्म रिलीज नहीं होती, तब तक सच और झूठ का फैसला करना मुश्किल है। इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा असर दर्शकों पर पड़ता है। लोग भ्रमित हो जाते हैं कि क्या देखें और क्या मानें। एक तरफ भावनात्मक जुड़ाव है और दूसरी तरफ राजनीतिक शोर। इन दोनों के बीच कहीं न कहीं सिनेमा फंस जाता है। आज के समय में जब हर बात क्लिप और हेडलाइन बन जाती है, पूरी सच्चाई समझने के लिए धैर्य की जरूरत होती है। बॉर्डर 2 का मामला भी कुछ ऐसा ही है, जहां बयानों को संदर्भ से अलग करके वायरल किया गया और फिर उन पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। अंत में बात यही आती है कि फिल्म को रिलीज होने देना चाहिए और फिर दर्शकों को निर्णय लेने देना चाहिए। अगर कंटेंट गलत होगा तो जनता उसे खारिज कर देगी और अगर सच्चा होगा तो जनता उसे सिर आंखों पर बिठाएगी। लेकिन रिलीज से पहले ही फैसला सुना देना शायद सिनेमा और लोकतंत्र दोनों के लिए ठीक नहीं है। इसलिए आज की इस पूरी कहानी का निष्कर्ष यही है कि शोर से पहले सच को समझो, पूरी तस्वीर देखो और फिर अपनी राय बनाओ।
बॉर्डर 2 सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक परीक्षा बन चुकी है, जहां कला, राजनीति और जनमत तीनों आमने सामने खड़े हैं। आने वाला समय ही बताएगा कि इस जंग में जीत किसकी होती है।